हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चंगेज खान ने जलाउद्दीन का पीछा करते हुए उसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। तो किसने किया था? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने नहीं, चंगेज खान ने जलाउद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? इल्तुतमिश के शासनकाल में जो है इन्होंने आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है वह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, कौन सा शब्द? सत्यमेव जयते। ठीक है, यह क्या है? यह भारतीय प्रतीक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का। यह है, चंडीगढ़ का वास्तुविद ले कोर्बुजिया किस देश का नागरिक था? तो यह जो है फ्रांस देश का नागरिक था। किस देश का? फ्रांस देश का नागरिक था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? तो चित्रकला के क्षेत्र में इन्होंने अपना नाम कमाया था। किसने? जैमिनी राय ने। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह है, पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो पुष्कर मेले का आयोजन जो है अजमेर में होता है। कहाँ पर होता है? अजमेर में होता है, जो कि राजस्थान का एक जगह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं 6 नंबर का। किस संग्रहालय को विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है? तो सलार जंग जो संग्रहालय है उसको विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम कहाँ स्थित है? तो स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम गांधीनगर गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? गांधीनगर गुजरात में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ठीक है, आपको यह भी जानना है कि जो ग्रीनलैंड है वह संसार का सबसे बड़ा द्वीप है। वह किस देश का अभिन्न अंग है? ठीक है, तो वह किस देश का है? तो वह जो है डेनमार्क का अभिन्न अंग है। ठीक, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संसार का छत किसे कहते हैं? ठीक, यह कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि संसार का छत किसे कहते हैं? तो पमीर नाट यानी पमीर का पठार को संसार की छत कहते हैं। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? तो भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण जो है वह दामोदर नदी पर हुआ था। किस नदी पर हुआ था? दामोदर नदी पर हुआ था। ठीक, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो अगर हम दक्षिण गंगा की बात करें कि किस नदी को कहा जाता है, तो गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा किस देश में पहले शुरू की गई थी? तो पहले जो है यह चीन में शुरू की गई थी। कहाँ शुरू की गई थी? चीन में शुरू की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, भारत में ऋण नियंत्रण का प्रचलन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में ऋण नियंत्रण का प्रचलन जो है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1949 ईस्वी में हुआ था। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे। यह जो है निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति
है। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का है, विधानसभा एवं विधान परिषद के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं? तो विधानसभा एवं विधान परिषद के वर्ष में कम से कम 2 अधिवेशन होने अनिवार्य है। तो ऑप्शन आपका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अगर राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम की बात करें तो यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका देश से लिया गया है। ठीक है, संविधान की व्याख्या कौन करता है? तो संविधान की व्याख्या जो है वह न्यायपालिका करती है। कौन करती है? न्यायपालिका करती है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? यह कई बार पूछा गया है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। कितने वर्ष की अवधि के लिए? 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक जो है यह द रोड अहेड का लेखक कौन है? तो द रोड अहेड के लेखक विल गेट्स महोदय। कौन है? विल गेट्स महोदय। इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, उनमें से द रोड अहेड एक पुस्तक है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लोसाने है। कहाँ पर है? लोसाने में है। कोनिका कप किस खेल से संबंधित है? तो कोनिका कप जो है वह बैडमिंटन खेल से संबंधित है। सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो सवाई मानसिंह स्टेडियम वह जो है जयपुर राजस्थान में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन के संबंध में चर्चित शाहजहां किस देश में है? तो यह जो है शाहजहां या यूएई में है। ठीक है, चेतना ऊतक के नाम से जाने वाला ऊतक कौन सा है? तो तंत्रिका ऊतक है। ठीक है, यह साइंस का क्वेश्चन था। इसमें आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिलेगा। ठीक है, और हम एक ही प्रैक्टिस में कई सारे विषयों को लेकर के आते हैं, तो इसलिए आप वीडियो को पूरा वॉच करें जिससे कि आपको फायदा मिल सके। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि साइंस से संबंधित है। डायनामाइट बनाने में किस द्रव्य का उपयोग किया जाता है? तो डायनामाइट बनाने में जो है नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप कितनी संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। हेमेराइट किसका अयस्क है? तो हेमेराइट जो है वह लोहे का अयस्क है। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? तो जर्मन सिल्वर जो है वह तांबा, जस्ता एवं निकिल का मिश्रण है। ठीक, यह भी आपको याद रखना है। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि 30 नंबर का है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो चाबी भरी घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। उत्तर प्रदेश में पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल किस नगर में स्थित है? तो यह जो है आगरा नगर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना शुरू की गई। तो उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना 1975 ईस्वी में शुरू की गई थी। कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो कर्मा जो है वह सोनभद्र का लोक नृत्य है। कहाँ? सोनभद्र का लोक नृत्य है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो योजना आयोग के गठन की अगर हम बात करें तो यह जो है 1971 में किया गया था। ठीक है, जो कि अब समाप्त हो गया है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था तो आपको उत्तर लगाना है कि 1971 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। ठीक, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? तो वह जो है कौशाम्बी है।
WWW के आविष्कारक व प्रवर्तक कौन है? तो WWW के आविष्कारक व प्रवर्तक टिम बर्नर्स ली हैं। कौन है? टिम बर्नर्स ली। वेबसाइट में प्रयुक्त एड्रेस को क्या कहा जाता है? तो यह जो है 2 क्वेश्चन हमने कंप्यूटर से संबंधित लिए थे कि वेबसाइट में प्रयुक्त एड्रेस को क्या कहते हैं? तो URL कहते हैं। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। अब आइए ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल का सबसे ऊपर का स्तर क्या कहलाता है? तो वायुमंडल का सबसे ऊपर का स्तर जो है वह एक्सोस्फीयर कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट है, माकनपुर नामक एक गांव ऑर्गेनिक खेती करने के कारण ऑर्गेनिक गांव बन गया है। यह गांव किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है उत्तराखंड में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय जिनेवा में है। किस देश ने विश्व की सबसे लंबी हाई स्पीड रेल लाइन को ट्रेनों के आवागमन के लिए खोला है? तो चीन ने जो है आवागमन के लिए खोला है। ठीक है, इन्होंने ही हाई स्पीड की रेल लाइन बनाया है। ठीक है, किसने? चीन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है मुंबई में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार के लिए गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया था? तो यह जो है बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किया था। ठीक है, कौन सा उत्सव? गणपति एवं शिवाजी उत्सव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? तो शेरशाह का मकबरा जो है वह सासाराम में अवस्थित है। सासाराम कहाँ पर स्थित है? आप लोगों को कमेंट में बताना है। महमूद गजनवी के आक्रमणों में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण जो है सोमनाथ पर आक्रमण था। ठीक है, सासाराम जो है वह बिहार में है, यह आप लोग नोट डाउन कर लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो महात्मा गांधी को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया, उरुवेला, निरंजना नदी के तट पर प्राप्त हुई थी। मानव ने कृषि कार्य युग से आरंभ किया, यानी किस युग से आरंभ किया था? कौन सा कार्य? कृषि कार्य। ठीक है, तो यह जो है नवपाषाण युग से मानव ने कृषि कार्य शुरू किया था। ठीक है, इसी कार्यकाल से इन्होंने कृषि करना आरंभ कर दिया था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, मल्लिका साराभाई किस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं? तो मल्लिका साराभाई जो है वह शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई हैं। चित्रकला की बंगाल शैली का अग्रदूत कौन था? तो चित्रकला की बंगाल शैली का अग्रदूत जो है वह अवनींद्रनाथ ठाकुर था। क्या था? अवनींद्रनाथ ठाकुर। यह भी आपको याद रखना है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, नृत्य के मोहिनी अट्टम रूप का विकास कहाँ हुआ था? तो मोहिनी अट्टम का विकास केरल में हुआ था। कहाँ पर? केरल में हुआ था। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट जो है वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरवन का डेल्टा जो है वह गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। ठीक, ज्वार भाटा की उत्पत्ति में किसका प्रभाव अधिक होता है? तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति में चंद्रमा का प्रभाव अधिक होता है। यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो भारत में करेंसी नोट भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? तो भारतीय संविधान की संसदीय प्रणाली वाली विशेषता इंग्लैंड से ली गई है। यह भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है,
वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वह जो है 12 अनुसूचियां हैं। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी हैं? तो मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। ठीक, यह भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का क्या अर्थ है? यह कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि शून्यकाल क्या होता है, शून्यकाल किसे कहते हैं? तो यह जो है प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय जो होता है उसे हम शून्यकाल कहते हैं। ठीक है, तो ये अगर आपसे शून्यकाल की बात करें तो आपको उत्तर देना है, ठीक है, कि प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का जो समय बचता है उसे शून्यकाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में अवस्थित है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।